कीमे में ये मसाले डालें और बेहतरीन सी डिश बना के तैयार कर दें। फिर कमाल देखें कितनी बेहतरीन डिश आपकी बन के तैयार होती है और दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन डिश जिसको बनाना बेहद मुश्किल है, बहुत आसान कर दे। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद मीडियम साइज़ की, इतनी साइज़ की मैंने प्याज लेके इसको गोल्डन सा फ्राई कर लिया। प्याज का कलर आप अच्छी तरह देख लें, बिल्कुल गोल्डन सा होना चाहिए। जैसा प्याज का कलर होगा वैसे ही आपके सालन का कलर होगा। इसमें कुछ मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक ले लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम मैंने हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून ले लिया है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। मैंने घर में ही कूट लिया था। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून लिए, अच्छे से खुशनुमा कलर के लिए। थोड़े से लहसुन के जवे ले लिए, देसी लहसुन है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसमें ये सारी तली हुई प्याज और ये सारे मसाले मिला के हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे फाइन सा और तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लेते हैं। 1 तेज़ पत्ता ले लिया है, दालचीनी का पीस ले लिया है 1 छोटा, और काली मिर्च ले ली है 10 से 12, 3 लौंगे, 1 बड़ी इलायची को मैंने खोल लिया था, चटखा लिया था, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा। ये साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन झटपट डिश बन के तैयार हो गया। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे बेहतरीन डिश कैसे बनी है। ये मैंने ऑयल में जिसमें प्याज फ्राई की थी उसी में मैंने गरम मसाले को डाल के हल्का सा फ्राई कर लूँ कि बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा। हल्का सा जब इसकी खुशबू सी आने लगे तो जितना हमने पेस्ट बना के तैयार करके रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे और जग को भी थोड़ा सा खंगाल कर डाल देंगे, सारा मसाला इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक तो ये तैयार हो गया है। देखेंगे बनाना कितना ही आसान हो गया है। इसके लिए इसको पकने के लिए थोड़ा सा रख देंगे। कीमा मैंने 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा था, ये मैंने ले लिया है। थोड़ी हड्डी वाला था, इसमें बड़ी सी ज़रा हड्डी थी, मैंने हड्डियों को अलग कर दिया। आप चाहें तो इन हड्डियों के साथ थोड़ी सी बोटियाँ भी लगी हुई हैं, तो क्योंकि वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई थी ना, आप चाहें तो इसको अलग कोई डिश बना लें, लेकिन मैंने इसी में शामिल कर दूँगी। जो डिश मैं बनाने जा रही हूँ ना, उसी के फ्लेवर इन बोटियों के अंदर भी आ जाएगा। तमाम बोटी वाली हड्डियाँ जो मैं थी वो मैं इस सालन में डाल के पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये मसाले के साथ भुन के तैयार हो जाएंगी। और जो हम चिकन इसमें डालेंगे ना मसाले का, उसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सी हमारी हंडिया तैयार हो जाएगी और इसका ज़ायक़ा बेहद लाजवाब होगा। अब कीमे के अंदर जो मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक, हाफ़ टी स्पून डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि पहले भी डाल चुके हैं। गरम मसाला भी डाल चुके हैं, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सौंठ का पाउडर डाला है मैंने, पहले तो 1 टीस्पून डाला था। और ये चनों, भुने हुए चनों का पाउडर है, ये मैंने 1.5 टीस्पून डाला है इसके अंदर। और फिर मैं थोड़ी सी सौंठ और डाली थी इसके अंदर, और ये 1 पिंच जावित्री जायफल का मिक्स करके पाउडर बनाया था, वो मैंने डाला है। सौंठ थोड़ी सी और डाली। 1 छोटी सी प्याज मैंने इसके अंदर पीस के डाल दूँगी। और ये मैंने खसखस थोड़ी देर पहले 1 टेबल स्पून मैंने भिगो के रख दी थी, जो कि पहले से साफ़ की हुई थी। इसको प्याज को पीस के इसके साथ मसाले के साथ मिला लेंगे हम। इसके अंदर सब मसाले मिक्स हो जाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। इधर हमारा मसाला भुन के तैयार हो चुका है और हमें ये देखिए मसाले सारे तैयार हो गए हमारे, और मसाला भी तैयार चुका है, चिकन भी भुन चुका है हमारा, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब जितनी बोटियाँ हमने इसमें डाली थी ना, वो हम इसमें से रिमूव कर देंगे। अब कीमे के साथ हम क्या कर रहे हैं, अब इसके बनाएंगे कोफ्ते। हाथ को चिकना करके ऑयल में अपने पसंद के मुताबिक जितने साइज़ के आप कोफ्ते बनाना चाहें आप ये बना के तैयार कर लें। ये तकरीबन 12 के करीब कोफ्ते बने हैं। अब हम इसको सालन में डाल देंगे। हमने बोटियाँ पहले से इसलिए निकाल दी थी ताकि वो कोफ्तों को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अभी कोफ्ते फटने का डर होता है, इसलिए हमने वो भुन चुके हैं, इसलिए हमने प्लेट में निकाल दिए थे। इसको किस पॉइंट पे डालेंगे ये आपको बाद में बताएंगे। हाफ़ कप दही को फेंट के मैंने गाढ़ा सा दही था इसमें डाल दिया है। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे और इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के। दम वाली आंच पे रखेंगे, आंच को तेज़ नहीं करना। दही का पानी निकलेगा, कीमे का पानी निकलेगा, और ये देखिए इसका लिक्विड बन जाएगा और इसी में ये पक के तैयार होंगे। ख़ुद ब खुद ये सख्त हो जाएंगे, अपनी जगह पकड़ लेंगे। और इसको बिल्कुल हमने स्पेशल नहीं हिलाना, इस तरह घुमा घुमा के हमने 3-4 दफ़ा ढक ढक के इसको पकाया है, और 3-4 दफ़ा हमने इसको घुमा घुमा के इसको मूव किया है। अब ये कोफ्ते अपनी अच्छी तरह से सख्त हो चुके हैं और मसाला भुन चुका है, ऑयल छोड़ दिया है पैन ने, ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसका पानी निकल गया, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें वो बोटियाँ जो हमने निकाली थी ना, वो इसमें डाल देंगे, सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे।
थोड़ा सा शेक करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। अब कोफ्ते का टूटने का बिल्कुल कोई डर नहीं है। अब हमने इसमें लगानी है ग्रेवी और हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। ग्रेवी और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि कोफ्तों को भी हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे इसका जोश आने के बाद ना इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको दम वाली आंच पे बिल्कुल छोड़ देना है, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ये कोफ्ते बेहतरीन से बनके तैयार हो गए। हरी मिर्च से हमने इसको गार्निश किया, हरे धनिया से इसको गार्निश किया। बेहतरीन से कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं ना। मज़ेदार सी डिश जो कि बहुत ही मुश्किल थी, इसको बहुत आसान कर दिया। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतरीन से डिश बनके तैयार होगी। हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के इसको आप सर्व करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।